नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसके विभिन्न चरण देखे। 3 चरणों के बारे में देखा, कौन नेतृत्वकर्ता थे, कब से कब हुआ, तो सबसे लंबा आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, नेतृत्वकर्ता के बारे में देखा। आज हम देखेंगे बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, जोधपुर आंदोलन और जैसलमेर आंदोलन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बेगू आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन था, ये भी मेवाड़ रियासत के अंडर में था, चित्तौड़ में था। जो बेगू किसान आंदोलन था ये हुआ कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1921 के अंदर हुई थी। जिस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन में 84 प्रकार की लाग बाग से लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, उसी प्रकार बेगू और बूंदी दोनों में 25 प्रकार की लागें थी। यहाँ कितनी प्रकार की लाग थी? 25 प्रकार की लाग थी। बिजोलिया में 84 प्रकार की लाग थी। बूंदी और बेगू और बूंदी में कितनी लागें थी? 25 प्रकार की लाग थी। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? मेनाल स्थान है। मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से इसका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी। और ये धाकड़ जाति का किसान आंदोलन था। जिस प्रकार आप देखो, मैंने बताया जितने भी किसान आंदोलन है, जो राजस्थान जो आंदोलन हुए किसान, वो सब जातिगत आंदोलन थे। जैसे बिजोलिया धाकड़ जाति, बेगू वाला धाकड़ जाति, बूंदी वाला गुर्जर जाति। और आगे सीकर का देखेंगे, सीकर तो जाट आंदोलन, अल्लूरम देखेंगे तो राजपूत व मेवा आंदोलन। तो सब जातिगत आंदोलन थे। तो जो बेगू वाला आंदोलन था वो था धाकड़ जाति किसान आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था ये। इनकी 2 मांगे थी। पहली, कूता नहीं करवाएंगे, वो भूमि का बंदोबस्त या लगान निर्धारित किया जाए। कूता मतलब खड़ी फसल का हम आकलन करके बंटवारा या हासिल नहीं देंगे। दूसरी बात है, हमारी भूमि का बंदोबस्त किया जाए और लगान को कुछ निर्धारित किया जाए। वैसा नहीं कभी हमेशा आप बढ़ाते ही रह रहे हो, मतलब एक फिक्स लगान के बारे में, निर्धारण के बारे में किसानों की मांग थी। तो फिर क्या हुआ? वहाँ के ठाकुर थे अनूप सिंह, बेगू के ठाकुर थे अनूप सिंह, और किसानों में समझौता भी हो गया। लेकिन जब इस समझौते का पता मेवाड़ सरकार उस समय मेवाड़ सरकार को पता चला, क्योंकि मेवाड़ के अंडर भी था बेगू, तो उस समय मेवाड़ की सरकार को पता चला। तो इस सरकार ने बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ, वो समझौते को रद्द कर दिया। और क्या कहा कि ये बोल्शेविक समझौता है। जिस प्रकार रूस में बोल्शेविक समझौता हुआ था, उस प्रकार की संज्ञा भी इस समझौते को दी। मतलब कोई उसका मतलब नहीं है, मतलब ये रद्द कर दिया इस समझौते को। फिर अनूप सिंह को क्या किया? उन्होंने नज़रबंद कर दिया और एक नया अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था अमृत लाल, उसको नियुक्त किया। फिर मेवाड़ सरकार ने क्या किया? टेंच आयोग भेजा और 4 लागे छोड़कर बाकी को उचित ठहराया। जिस प्रकार मेवाड़ सरकार ने फिर टेंच आयोग भेजा। आयोग ने जांच के बाद 4 लागे छोड़ बाकी को सबको उचित ठहराया। टेंच आयोग के निर्णय हेतु 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसान एकत्रित हुए। लेकिन ट्रेंच ने क्या किया? एकत्रित भीड़ पर गोले चलाई, जिससे रूपाजी कृपाजी किसान धाकड़ जाति के शहीद हो गए। 1925 में लास्ट में जाते जाते मांगे मान ली, वो आंदोलन अंत हुआ। चलो देखते हैं इसके बारे में। जो बेगू किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के सब कारण वही है जो अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। लगान में वृद्धि, अधिक लाग बाग, लाता कूता, बैट बेगार, तो सब किसान आंदोलन का कारण वही है, लगभग का कारण वही है। तो जो बेगू किसान आंदोलन था, ये बेगू किसान आंदोलन उस समय मेवाड़ रियासत के अंदर में था। तो ये आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ 1921 को। शुरुआत हुई इसकी 1921 में। कारण था 25 प्रकार की लाग बाग। उस समय वहाँ लाग बाग कितनी थी? 25 प्रकार की लाग बाग थी। बिजोलिया में कितनी थी? 84। और बूंदी में वो कितनी है? 25। बेगू और बूंदी में दोनों में कितनी लाग बाग है? 25 लाग बाग है। तो इस लाग बाग से लोग परेशान थे। इससे सभी लोगों ने मेनाल नामक स्थान भैरूकुंड से चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वहाँ से लोगों ने क्या किया? इस आंदोलन की शुरुआत करी। और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे रामनारायण चौधरी, वो इसके नेतृत्वकर्ता थे। याद रखिए, राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन कालांतर में इसको अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। राजस्थान सेवा संघ जो संघ है, इसके अध्यक्ष विजय सिंह पथिक एवं मंत्री कौन है? रामनारायण चौधरी। तो इस राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे रामनारायण चौधरी, जो सीकर के थे, तो इसी रामनारायण चौधरी ये नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन के थे। और ये कौन सी जाति का आंदोलन था? ये धाकड़ जाति का आंदोलन था।
जिस प्रकार बिजोलिया धाकड़ जाति का था, इसी प्रकार बेगू भी धाकड़ जाति आंदोलन था और बूंदी गुर्जर जाति आंदोलन था। इन धाकड़ जाति किसान आंदोलन की दो मांगे थी। पहली बात तो कि हम फसल का कूता नहीं करवाएंगे और दूसरी बात हमारा भूमि का बंदोबस्त किया जाए या लगान निर्धारित किया जाए। कूता मतलब कि हम खड़ी फसल का, जो भी खड़ी फसल है उसका आकलन कर हम लगान नहीं दे सकते या उस खड़ी फसल का आकलन कर हम कोई फसल का बंटवारा नहीं करेंगे। तो एक तो इनका कूता नहीं कराएंगे, दूसरा भूमि का बंदोबस्त, और भूमि का बंदोबस्त भी इन्होंने कहा कि हमारी लगान को निर्धारित किया जाए। तो इसलिए वहाँ के ठाकुर थे अनूप सिंह और किसानों के प्रति समझौता हुआ और समझौते में अनूप सिंह ने शर्तें मान ली। लेकिन जब इसका पता मेवाड़ के महाराजा को पता चला तो महाराजा या मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को क्या किया, रद्द कर दिया और क्या कहा, ये समझौता बोल्शेविक समझौता है। फिर अनूप सिंह को क्या किया गया, नज़रबंद कर दिया गया। एक नया भ्रष्ट अधिकारी अमृतलाल को नियुक्त कर दिया गया। फिर मेवाड़ सरकार ने जांच हेतु ट्रेंच आयोग भेजा। ट्रेंच आयोग ने सभी लागों को उचित ठहराया, 4 को छोड़कर। 4 लागों को उन्होंने छोड़ा, बाकी सभी लागों को मतलब 21 लागों को उन्होंने उचित ठहराया। फिर ट्रेंच आयोग के निर्णय हेतु सभी किसान एकत्रित हुए। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नामक गाँव में एकत्रित भीड़ पर ट्रेंच द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक धाकड़ किसान शहीद हुए। रूपाजी और कृपाजी शहीद किसमें हुए थे, बेगू किसान आंदोलन में। और 1925 के अंत तक सभी मांगे मान ली गई, वो आंदोलन का अंत हुआ। ये था बेगू किसान आंदोलन। अब देखते हैं हम बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी जो किसान आंदोलन था ये गुर्जर जाति का था। अभी देखा आपने, सबको कंपेयर करो, बिजोलिया धाकड़ जाति, बेगू धाकड़ जाति, बूंदी के अंदर कौन सी जाति थी, किस जाति का आंदोलन था, ये गुर्जर जाति। यहाँ लाख बाग कितनी थी, 25 प्रकार के लाख बाग यहाँ पे भी थी। कंपेयर करो, बिजोलिया 84 प्रकार के लाख बाग, बेगू 25 प्रकार के लाख बाग, बूंदी 25 प्रकार के लाख बाग। ये जो बरड़ क्षेत्र था, बूंदी का क्षेत्र है बरड़ क्षेत्र में क्या हुआ, बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जो बूंदी का जो प्रशासन था उसके विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन था, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे पंडित नैनूराम शर्मा। याद रखना, जितने भी किसान आंदोलन होंगे लगभग उसमें सब में जो नेतृत्व करता है या महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान सेवा संघ का है। राजस्थान सेवा संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं का योगदान किसान आंदोलन में। जैसे देख लो, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक अध्यक्ष थे, किसके, राजस्थान सेवा संघ के। और बेगू किसान आंदोलन देख लो, बेगू किसान आंदोलन में जो रामनारायण चौधरी जी थे ये मंत्री थे। और बूंदी में देख लो, बूंदी में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता कौन थे, पंडित नैनूराम भी इसके क्या होते, नेतृत्वकर्ता थे बूंदी किसान आंदोलन। ये आंदोलन शुरू कब हुआ था, ये अप्रैल 1922 में शुरू हुआ था। आंदोलन हुआ तो बूंदी सरकार ने कुछ रियायतें दी कि आपको कुछ रियायत दी जाती है, लेकिन बरड़ क्षेत्रों ने उस रियायतों को अस्वीकार कर दिया। फिर क्या हुआ, सभी किसान, बूंदी के जितने किसान थे, 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर एकत्रित हुए। लेकिन पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन ने क्या की, जो डाबी में जो जितने भी लोग एकत्रित हुए थे, किसान एकत्रित हो रखे थे, उन एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाई, जिस गोलियों में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। अब नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे, उसमें झंडा गीत क्या बोलते, प्राण भले ही गवाना पर झंडा ना झुकने देना, ऐसा गीत गाते हुए वो देवीलाल गुर्जर दोनों क्या हुए, इस पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन की गोली से क्या हुए, शहीद हो गए। इसमें शहीद कौन हुए थे, रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे इसमें शहीद कौन हुए, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर इसमें शहीद हुए थे। और याद रखना, वर्मा जी थे, जो माणिकलाल वर्मा जी, उन्होंने 2 गीत लिखे थे, एक तो लिखा था पंछीड़ा और एक लिखा था अर्जी। पंछीड़ा तो कहाँ गाया गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन में, लेकिन जो अर्जी गीत है, ये अर्जी गीत माणिकलाल वर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन में शहीद नानक जी भील को समर्पित हेतु ये गाना या फिर ये गीत लिखा था। क्या गीत क्या था, अर्जी किसको समर्पित है, नानक जी भील जो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। फिर नेतृत्व वर्मा जी द्वारा, इसके बाद नेतृत्व किसने किया, थोड़े दिनों के लिए नेतृत्व किया वर्मा जी। डाबी हत्याकांड के बाद नेतृत्व किसने किया, माणिकलाल वर्मा जी ने किया। अंत में 1923 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। मुख्य विशेषता इस आंदोलन की पूछे तो यही था, इस आंदोलन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया और बूंदी इस
स्थायी आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? बूंदी की जो स्थायी लोगों में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी नित्यानंद द्वारा किया गया था। तो बूंदी किसान आंदोलन क्या ना, जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था देखिए, जो बूंदी में किसान आंदोलन हुआ था वहाँ कौन सी जाति ने आंदोलन किया था? वो थी गुर्जर जाति। क्यों किया था? कि वहाँ 25 प्रकार की लाग बाग थी। कौन से क्षेत्र में आंदोलन हुआ था? सबसे पहली बार बरेड क्षेत्र में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। शुरुआत कब हुई इस आंदोलन की? अप्रैल 1922 में। इसमें डाबी कांड याद रखिए, जब डाबी हत्याकांड हुई उसमें नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। वर्मा जी ने अर्जी नामक गीत लिखा, किसको समर्पित था? नानक जी भील को समर्पित था। और फिर ये आंदोलन 1923 में समाप्त हो गया। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता है इसमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों द्वारा आंदोलन में भाग लेना। ये मुख्य विशेषता है किसकी? बूंदी किसान आंदोलन की। अगला हम देखते हैं जोधपुर आंदोलन। जोधपुर जो आंदोलन हुए थे, 2-3 आंदोलन याद रखो। सबसे पहले तोल आंदोलन। तोल आंदोलन मतलब ये माप को लेकर था, वेट, वजन को लेकर, ये मतलब माप तोल के रिलेटेड ये आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 और 21 में। इसमें इनका था क्या? जो पहला था कि 100 तोला होगा तो एक शेर बनेगा, मतलब 100 तोले का ये एक शेर था। लोगों की मांगे थी, लोगों को क्या चाहिए था कि 80 तोले का एक शेर किया जाए। तो इस 80 तोले का एक शेर करने के लिए लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? उस समय मारवाड़ सेवा संघ था। अब ये देखो, मारवाड़ सेवा संघ है, ये अंडर किसका है? राजस्थान सेवा संघ का ही कोई पार्ट है जो मारवाड़ में संचालित होने का, इसको मारवाड़ सेवा संघ कहा। तो मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक थे श्री चांदमल सुराणा जी। अब जो चांदमल सुराणा जी थे वो इसके क्या किया? नेतृत्वकर्ता थे। तो फिर क्या किया? इन्होंने हड़तालें की, विरोध किया, तो सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। और ये मारवाड़ वाले लोगों की प्रथम विजय थी और इसमें महाराणा द्वारा 80 तोले का एक शेर अंत में किया। दूसरा, मारवाड़ के लोगों ने क्या किया? मारवाड़ से मादा पशुओं की निकासी हो रही थी, मतलब यहाँ से मादा पशु निकासी हो रही थी, उस निकासी को भी रुकवाया। तो ये मारवाड़ के लोगों की दूसरी विजय ये थी कि इन्होंने मादा पशुओं की निकासी पर रोक लगाई। फिर जो मारवाड़ सेवा संघ था, इस मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया और इसके अध्यक्ष वही सुराणा जी कौन? चांदमल सुराणा जी। और इसके मंत्री थे किशनलाल बाफना। और जो इस मारवाड़ सेवा संघ या कालांतर में मारवाड़ हितकारिणी सभा बना, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा के जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों को 10 नंबरी कहा जाता है। कभी पूछ सकते 10 नंबरी किन के सदस्यों को कहा जाता है? तो ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों को 10 नंबरी कहा जाता है। ये डाबड़ा हत्याकांड ये भी याद रखो, जो जोधपुर के अंदर हुआ था। डीडवाना वर्तमान में नागौर में, लेकिन उस समय ये जोधपुर रियासत के अंडर में था या मारवाड़ रियासत के अंडर में था। तो डाबड़ा हत्याकांड हुआ, ये कब हुआ? 13 मार्च 1947 को किसान सभा आयोजित हो रही थी डाबड़ा में, जिसमें जागीरदार थे वहाँ के। उन्होंने इस पर क्या किया? घातक हमला किया, जिसमें 5 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। 5 कार्यकर्ता का नाम देख लो, रामू राम, चुन्नीलाल, रुंदाराम, धनाराम, नंदराम शहीद हुए। तो वापस देखते इसको। तो जोधपुर में आंदोलन हुआ था, सबसे पहला आंदोलन हुआ था वजन को लेकर, वजन या फिर माप तोल से रिलेटेड आंदोलन हुआ था, माप तोल से संबंधित आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का नाम था तोल आंदोलन। तोल आंदोलन 1920 या 21 में स्टार्ट हुआ था। 1920 या 21 में शुरुआत हुई थी। वहाँ जोधपुर रियासत में था क्या? 100 तोले का एक शेर हुआ करता था। लोगों की मांग थी कि 80 तोले का एक शेर किया जाए। इसलिए लोगों ने मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक श्री चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हड़तालें की, विरोध किया, सरकार को नतमस्तक होना पड़ा और मारवाड़ वाले लोगों की ये प्रथम विजय थी और 80 तोले का एक शेर हुआ। फिर मारवाड़ से मादा पशुओं को निकासी पर रोक लगाने के लिए मारवाड़ हितकारिणी सभा ने विरोध किया। अंत में मादा पशुओं को निकासी पर रोक लगी। फिर जो मारवाड़ सेवा संघ था, इस मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदल कर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया और इसी मारवाड़ सेवा संघ या मारवाड़ कालांतर में बना मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य थे, उन सदस्यों को क्या कहा जाता था? 10 नंबरी। मतलब मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्यों को 10 नंबरी कहते थे। फिर डाबड़ा हत्याकांड को याद रखो। डाबड़ा हत्याकांड
डीडवाना में हुआ था। डीडवाना जो खारे झीलों के लिए प्रसिद्ध है, खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ झीलें हैं। जो डीडवाना वर्तमान में नागौर में है, लेकिन उस समय ये जोधपुर रियासत के अंडर में था या फिर मारवाड़ रियासत के अंडर में था। तो यहाँ पे 13 मार्च 1947 को किसान सभा आयोजित हो रही थी। किसान सभा पर क्या हुआ, वहाँ के जो जागीरदार थे, जागीरदार ने घातक हमला किया, जिसमें 5 कार्यकर्ता शहीद हो गए। 5 कार्यकर्ता कौन थे? रामू राम, चुन्नीलाल, रुंदाराम, धन्नाराम और नंदराम शहीद हुए। अंत में हम देखते हैं, छोटा सा देख लेते जैसलमेर आंदोलन। जैसलमेर आंदोलन हुआ था वो देखते हैं। यहाँ 1935 में एक सभा बनी थी, या वाचनालय कह लीजिए, मतलब जो वाचनालय क्या था, सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। यहाँ पे रघुनाथ जी मेहता थे। रघुनाथ जी मेहता द्वारा माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई। फिर 1936 में यहाँ के शासक थे महारावल शालिवान द्वितीय। कौन थे यहाँ के शासक? शालिवान द्वितीय के विरुद्ध लॉनी टैक्स को लेकर विद्रोह हुआ था। अंत में लॉनी टैक्स को इन महाराजा ने लोगों के दबाव में आकर हटाना पड़ा इसको। तो इस प्रकार आज हमने पढ़े 4 आंदोलन। पहला आंदोलन देखा बेगू। बेगू किसान आंदोलन, जो शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैनाल से। मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान से, चित्तौड़गढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत लोगों में इसका रोष क्या था कि 25 प्रकार के लाग बाग थे, बैठ बेगार थी, बहुत लोग परेशान थे, किसान परेशान था जागीरदारों के अत्याचारों से। इसलिए अंत में बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी थे, जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे। धाकड़ जाति के लोगों द्वारा ये आंदोलन किया गया। लोगों की 2 मांगे थी कि फसल का हम पूता नहीं करवाएंगे और हमारे लगान को निर्धारित किया जाए। अंत में ठाकुर अनूप सिंह और किसानों में समझौता हुआ, जिसमें अनूप सिंह ने समझौता में सारी शर्तें मान ली, लेकिन जो मेवाड़ सरकार थी उसने इसको बोलशेविक समझौता कहकर इस समझौते को रद्द कर दिया। वो अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया। फिर मेवाड़ सरकार ने एक आयोग गठित किया जिसका नाम था ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग ने सभी जितनी भी जो लाग बाग उचित ठहराया, 4 को छोड़कर, मतलब 21 लाख बाग तो उन्होंने उचित ठहराया और 4 लाख बाग को उन्होंने छोड़ दिया। फिर ट्रेंच आयोग के निर्णय हेतु 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में सभी किसान एकत्रित हुए और किसानों ने, जो किसान एकत्रित हो रखे उसी एकत्रित किसानों पर ट्रेंच द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए और 1925 में मांगे मान ली गई। इस प्रकार बेगू में याद क्या रखोगे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी। धाकड़ जाति का आंदोलन था, चित्तौड़गढ़ के मैनाल भैरवकुंड नामक स्थान से स्टार्ट हुआ। इसको बोलशेविक समझौता मेवाड़ सरकार ने कहा था। ट्रेंच ने गोलियां चलाई, जिसे रूपा जी कृपा जी शहीद हो गए। फिर देखेंगे बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी में गुर्जर जाति द्वारा किया गया। 25 लाख बाग थी। इसका जो कार्यकर्ता या फिर इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। इसकी शुरुआत भी 1922 में हुई थी। और डाबी हत्याकांड को याद रखें। डाबी हत्याकांड में एकत्रित लोगों पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक जी भीले गुर्जर, देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे और वर्मा जी का अर्जी गीत नानक जी को समर्पित था। और इस आंदोलन की विशेषता थी कि इसमें स्त्रियों ने भी भाग लिया। फिर हमने देखा जोधपुर में आंदोलन देखा। तोल आंदोलन 1920-21 में स्टार्ट हुआ। 100 तोले का एक शेयर था। लोगों की मांग थी कि 80 तोले एक शेयर किया जाए। अंत में इसका नेतृत्व करता मारवाड़ हित सेवा संघ के संस्थापक श्री चांदमल सुराणा जी ने इसका नेतृत्व किया और हड़तालें की। सरकार को नतमस्तक होना पड़ा और ये मारवाड़ के लोगों की प्रथम विजय थी। फिर मारवाड़ से मादा पशु निकासी के लिए मारवाड़ सेवा संघ ने विद्रोह किए, जिससे मारवाड़ में मादा पशुओं की निकासी में रोक लगी और मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर इसका नाम कर दिया मारवाड़ हितकारिणी सभा। और इसके अध्यक्ष भी वही सुराणा जी थे, चांदमल सुराणा जी थे, और इसके मंत्री किशन लाल बापना जी थे। और इनके जो सदस्य थे, जो भी मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य थे, इन सदस्यों को 10 नंबरी कहते थे। और डाबड़ा हत्याकांड जो डीडवाना में हुआ था, जो वर्तमान में नागौर में है, लेकिन उस समय जोधपुर रियासत या फिर मारवाड़ रियासत के अंडर में था, जागीरदार द्वारा सभा पर घातक हमला किया गया, जिसमें 5 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। इसके बाद देखा हमने जैसलमेर आंदोलन। जैसलमेर में आंदोलन एक ही है। वहाँ के शासक थे शालिवान द्वितीय के विरुद्ध लॉनी टैक्स को लेकर विद्रोह हुआ। इस प्रकार 4 किसान आंदोलन देख लें। अगले में हम सीकर के कुछ किसान आंदोलन देखेंगे और बीकानेर के किसान आंदोलन भी देखने हैं, वो देखेंगे। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? इन वीडियो में सारा आपको मिल रहा होगा, सारी जानकारी मिल रही होगी। अब धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन आएंगे तो 3 4 करके अब किसान आंदोलन खत्म करना। आज पार्ट 3 हो गया, लगभग पार्ट 8 तक लगभग चलेगा और पूरा अपन किसान आंदोलन कर लेंगे।
इस चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करो। किसी को नहीं पता हो तो उसी भाई को बताओ इस चैनल के बारे में। वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट हो तो उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।